सर आप अपनी बात रख सकते हैं, आपको वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम नहीं, वीडियो इसलिए जी वीडियो वीडियो देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, वरना मेरा सेकंड सारा आपके बोलने में खत्म हो जाएगा। मैं मात्र इतना सा कह रहा हूं अदिति कि जिस प्रकार की परिस्थितियां घटित होती हैं, निसंदेह व्यक्ति अपने आप में सोचता जरूर है, मगर इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए। जब कैराना में एक विधायक का कैंडिडेट कहता है कि हिंदुओं का बहिष्कार करो, इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर इस प्रकार की चीज सामने से भी आती है, होना वो भी नहीं चाहिए, मगर हो रहा है तो इसके ठीक पीछे है, कोई हो तो रहा लॉजिक है। होगा। यास्मीन फारूकी आपका 1 मिनट मैम, आप सुन रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो सब तरफ से हो रहा है, कोई हिंदू पक्ष अकेले थोड़ी कर रहा है। तो इसका मतलब है मिलजुल के सब तबाह कर दो भारत को, सिर्फ इसीलिए कि तू ये कर रहा है तो मुझे ये बदले में करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ तो तुझे बदले में ये करना चाहिए। अच्छाई की तरफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। आज तक 70-75 साल में मेहंदी औरतें लगवाती आ रही हैं, मुसलमानों से भी। मेरे ये सवाल सिर्फ एक है, ये सारी कहानियाँ अब क्यों शुरू हो गई हैं? भारतीय जनता पार्टी के राज से ही ये कहानी है, क्योंकि मुसलमान से मत लो, हिंदू से, वो दोनों पक्ष की बात मैं भी कर रही हूँ। इसको ख़त्म करने के बजाय इसको पुश करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों नहीं कह रहे कि हाँ जो भी कर रहा है गलत है, हम उसको फिर भी हम अपनी तरफ से ऊंचा करने की ज़रूर, अपनी सफाई देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। मेहंदी एक सुहाग की निशानी है, खूबसूरती निशानी है, महक की निशानी है, उसको भी बिगाड़ दिया, ये एक मुद्दा बना लिया। मेरा दिल कड़वा हो गया इन बातों से। अब मैं इन बातों से बोलने को भी मन नहीं करता है। ठीक है, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी हितेश्वर नाथ भी हैं। स्वामी हितेश्वर नाथ आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल खिन्न होता है, सब मिलकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहा जाता था मिलकर साथ रहो, अब तो सब मिलकर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कल की ताजा खबर बताता हूँ। कल ही की बात है, हमारे आश्रम के पास एक लड़की ने जाके मेहंदी लगवाई। हमारे आश्रम की बिटिया थी वो, तो बोली महाराज जी आप साथ चलिए। मैं जब उसके साथ गया तो वहां एक लड़का बैठा था जिसके हाथ में कलावा बंध रहा था। उस लड़के ने उस लड़की के मेहंदी लगा रहा था। तो मैंने उससे पूछा बेटा आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम हिंदू नाम बताया। तो उसके पास 2 लड़के मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। उन लड़कों ने ये कहा कि देख देख जाहिद को देख, अपनी कैसी आइडेंटिटी छिपा रहा है, क्या लड़की पे डोरे डालने के चक्कर में आइडेंटिटी छिपा रहा है। मैडम मेरे आंखों के सामने कल की घटना है ये, मैं कैसे मान जाऊं कि ये लव जिहाद नहीं फैलाते? अगर मैं वहां नहीं होता उस लड़की के साथ वो किस तरीके से बदसलूकी करते हैं। ये लोग मेहंदी के नाम पे मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उनके हाथ पकड़ते हैं गलत तरीके से, गलत जगह हाथ लगाते हैं। मैडम अपनी आंखों का देखा है मैंने कल ये दर्द। मैं अपनी अदिति बेटा सच बता रहा हूँ, अपनी आंखों से कल ये मैंने देखा है। आप ये कैसे चैनल पे बैठे झूठ बोल रहे हैं? वो भी जी न्यूज जैसे चैनल पे बैठ के, इतना बड़ा देश का चैनल है, तो सच्चाई का सामने करना चाहिए। आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है स्वामी जी जिसमें हिंदू लड़कियों ने मेहंदी लगाई और मुसलमानों के साथ चली गई? वो है कोई ऐसा आंकड़ा आपके पास? क्यों नहीं? क्या आपको नहीं पता कितनी लड़कियां ऐसी हैं? ठीक है मेहंदी लगाई, क्या आपको नहीं पता लव जिहाद किस तरीके से फैलाया जाता है? इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता है ना सर, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ आपसे स्वामी जी। लव जिहाद मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एक पब्लिक स्कूल है, मैं रोज जब निकलता हूँ अपने आश्रम से गेटर क्लास के लिए, तो मैंने देखा है वहां पे लड़के, युवा लड़के, जो टीनेजर्स लड़कियां हैं, वो लड़के मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं, और वो सारे लड़के मुस्लिम लड़के हैं। वो लड़कियों को, जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है उसके बाहर, अपनी आंखों से देखा है, और वो उनको तंज कसते मैंने खुद देखा है। इसकी कंप्लेंट भी मैंने की है। बात मैं मेहंदी की कर रही हूँ आपसे, जो बात हम कर रहे हैं वो मेहंदी पर कर रहे हैं। तो आपसे मैंने इसीलिए पूछा था, वो आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा है ना आपके पास? कोई आंकड़ा है आपके पास कोई? जब हिंदू लड़की गई हो मेहंदी लगवाने, कितने ऐसी हिंदू लड़कियां जिन्होंने मेहंदी लगवाई और फिर मुस्लिम लड़कों से शादी कर ली? मैडम वो आंकड़ा तो देखना पड़ेगा, लेकिन मेहंदी के माध्यम से लोग लड़कियों को पटाते हैं, लड़कियों को नंबर देते हैं, धीरे धीरे आदान प्रदान होता है, प्यार होता है। एकदम नहीं हो जाता कि आपने आज मेहंदी लगाई और कल शादी कर ली, ऐसा नहीं होता। स्वामी जी वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कोई आंकड़ा है, कोई नंबर है? पूरे देश का आंकड़ा आपके पास नहीं होगा, किसी शहर का होगा, किसी मोहल्ले का होगा, कोई तो आंकड़ा होगा ना जब आप ये बात कह रहे हैं स्वामी जी। आंकड़ा तो देखना पड़ेगा, ये तो छानबीन का विषय है। लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो मैंने कल आपको बताया, जो कल मेरी आंखों के सामने हुआ था, ये मेरी आंखों के सामने हुआ है।
मैं इसे ठीक है, कैसे ये मान जाऊं? आपने जो देखा आप कह रहे हैं, आप वो बता रहे हैं, मेरे पास इसका कोई कंफर्मेशन है नहीं। तो दर्शकों को यहां पर हम स्पष्ट कर दें, पैनलिस्ट की राय उनकी निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। मेरे पास इस इंसिडेंट का कोई कंफर्मेशन नहीं है। प्रोफेसर जुनैद हारिस, लेकिन जो स्वामी जी ये जो पॉइंट यहां पर उठा रहे हैं, जो वाकया यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि स्वामी जी ने जिस वाक़े का जिक्र किया, मैं पूरी तरह से स्वामी जी के साथ हूं कि किसी लड़की के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, और जहां पर भी हो मैं इनके साथ खड़ा हूं और अपनी जगह, उनकी जगह पर मैं खुद अपने आप को महसूस कर रहा हूं, जिसने भी ऐसा किया, जुर्म किया। दूसरी बात मैं ये क्लियर कर दूं कि लौ जिहाद की इन्होंने बात की, थूकने की इससे पहले बात हुई थी, और भी बहुत सी बातें। अकॉर्डिंग टू इस्लाम जिस तरह की मानवता और राष्ट्रीयता के हवाले से इस्लाम का अपना अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू शरिया ये बिल्कुल गुनाह है, गलत है कि हम थूक करके दें, चाहे इस तरह से लौ जिहाद की कोशिश करें। तो ये तो इस एक इस्लामिक रूल के हिसाब से भी गलत हो रहा है, और हमारा मुल्क तो कह ही रहा है कि गलत है। संविधान, राष्ट्रीयता, मैंने उसूली बात में कर रहा हूं कि मानवता और राष्ट्रीयता से कोई समझौता मुमकिन नहीं है। तो इस तरह के, अगर आपने बहुत उसूली बात की थी आंकड़ों की, अगर कोई भी चीज़ सामने आ रही है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अहम बात यह है कि अभी मुल्क जिस नफरत के दौर से गुजर रहा है, सच्चाई तो यह है कि आरएसएस ने, मोहन भागवत जी ने अभी कुछ दिनों पहले बहुत अच्छी बात की थी कि जो वर्ण व्यवस्था है और उसके तहत इंसानों को बांटकर उन पर जुल्म जो किया जाता था, उससे ऊपर उठ करके हमने कोशिश की थी कि मानवता एक समान हो सके, सबके साथ अच्छे व्यवहार हो सके। ये एक अलग टाइप की वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, जिसके अंदर हिंदू और मुस्लिम बांटने की कोशिश की जा रही है। ये मानवता के भी विरुद्ध है और राष्ट्रीयता के भी विरुद्ध है। ठीक है, आप कह रहे हैं मानवता के भी विरुद्ध है, राष्ट्रीयता के भी विरुद्ध है। विजेश अवस्थी ये कह रहे हैं सरसंघ चालक ने अच्छी बात की, लेकिन उनकी बात ही नहीं सुनी जा रही। अदिति जी, मैं पहली बात बता दूं, हारिस साहब, इस्लाम में, इस्लाम के खिलाफ नहीं है हमने ये नहीं कहा कि इस्लाम ऐसा कहता है कि थूकना चाहिए, ये कहीं कोई बात नहीं कर रहा, किसी भी तरीके से इस्लाम के ऊपर आरोप नहीं है ये, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में है, एक बात। दूसरी बात, मिलजुल के त्योहार मनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अदिति जी, आप कहेंगे आज आप सिर्फ हम तो सिर्फ मेहंदी की बात कर रहे हैं। मेहंदी आइसोलेशन में बात नहीं हो सकती। जो व्यक्ति कहेगा कि मस्जिद के सामने से रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो उस पर पथराव होगा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन होगी तो उस पर पथराव होगा, उस पर लाठी डंडे चलेंगे, जय श्री राम का नारा लगेगा तो ये हमारे खिलाफ है नारा, हम अल्लाह अकबर के नारे लगा सकते हैं। आइसोलेशन में आप मेहंदी को देखेंगे तो आपको सिर्फ मेहंदी नजर आएगी, लेकिन अगर आप इसको समूचे उसमें देखेंगे तो आपको सारी बात समझ में बात कर रही हूं। इसीलिए आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में पैनलिस्ट हैं, और सिर्फ मैं पूछ रही हूं, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं। टोटलिटी में मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति क्यों आई है। ये स्थिति इसीलिए आई है ना कि करौली में हुआ, भरतपुर में हुआ, राजस्थान के जोधपुर में हुआ, उदयपुर में सरतन से जुदा हुआ, उमेश कोल्हे का हुआ, बेंगलोर में हुआ, कर्नाटक में हुआ, असम में हुआ, कहाँ नहीं हुआ, ये बताइए। और मैं फिर कहूं, पहले कलीमुल हफीज, पहले कलीमुल हफीज, मुसलमानों पर आरोप नहीं है ये। दीपांकर, ठीक है, जल्दी जल्दी जवाब लीजिए। कलीमुल हफीज, देखिए, आरएसएस के परिवार ने इतना जहर घोल दिया कि हमारा संत समाज भी दिल्ली में खड़े होकर ये कह रहा है कि इनके चुन चुन के मारना चाहिए, इनके हाथ काट देने चाहिए, इनकी गर्दन काट देनी चाहिए। एक संत यहां तक कहते हैं कि आप हथियार रखिए, और हथियार भी हो, लाइसेंस ना हो तो गैर लाइसेंसी रखिए, और उसको सांसद और विधायक वहां एंडोर्स कर रहे हैं। तो इन्होंने जो देश के संविधान का मजाक बनाया है, और ये जो देश में कन्विंस करना चाह रहे हैं, आज टीवी पे इस बात की प्रोग्राम हो रहा है कि ये रोजगार तो दे नहीं सकते लोगों को, गरीब बेचारा अपने रोजगार के लिए, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, और सरकार के नुमाइंदे वहां जाके कह रहे हैं इनका संपूर्ण बहिष्कार। जवाब देना चाहूंगा, ये मानवता के एतबार से, संसदीय प्रणाली के एतबार से, संविधान के एतबार से ये संघ की घोर घृणित साजिश का नतीजा है। और अभी तो मेहंदी, अभी देखिए और क्या क्या आएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है, गुजरात में इनकी जमीन खिसक गई है, तो गुजरात जीतने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे, और इनकी तारीख बताती है। ठीक है, चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कलीमुल हफीज। अब विजेश अवस्थी, जल्दी से आपका जवाब चाहते हैं, ये ठीक है, कलीमुल हफीज जवाब दीजिए।